आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज हम ग्राम चौकीदारों की आवाज़ बनकर फिर सामने आए हैं। हमारे ग्राम चौकीदार को बीडीएमओ द्वारा आवाज़ सरकारी घर से निकालने की धमकी दी जा रही है। संगठन में उनकी पत्नी, उनका परिवार सामने आया है। उन्होंने मदद मांगी है। आज की वीडियो में हम आपके कानून, आपके अधिकार आपको बताने वाले हैं। ऐसे कोई आपको नहीं निकाल सकता है। देखिए, ये लड़ाई किसी एक कर्मचारी की नहीं है, ये समस्या किसी एक ग्राम चौकीदार की नहीं है। ऐसे कई ग्राम चौकीदार हैं जो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगी, आज चुप मत रहिए, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये अधिकारी आपको यूं ही परेशान करते रहेंगे। आपको अपने कानून पता होने चाहिए, अपने अधिकार पता होने चाहिए। ऐसे कोई आपको आंख नहीं दिखा सकता। आप भी सरकारी कर्मचारी हैं। आप अपने काम को ईमानदारी से करते हैं और आगे भी करते रहिएगा। मैं आप लोगों से हमेशा एक चीज़ कहना चाहूँगी, कभी भी ना गलत कीजिए ना गलत सुनिए, चाहे वो कोई भी हो। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तरह ग्राम चौकीदारों को परेशान किया जा रहा है, किस तरह ग्राम चौकीदार अपने अधिकारों से दूर हैं, किस तरह आप लोग को अपने कानून नहीं पता है। आज की वीडियो में ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। साथ ही संगठन में जुड़ने का क्या फ़ायदा है ये भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए भैया जी, ये सफाई कर्मी दिखाओ, लखनऊ जाएगी। ये सफाई कर्मी है। ये उस दिन इसने चढ़ा था मुझे, इसकी शक्ल दिखाओ, इसने चढ़ा था। ये सफाई कर्मी है, इसकी वजह से सारे और ले रहे हैं। हथियार चलेगा। हाँ, एडीओ साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मैं अनु त्रिपाठी बोल रहा हूँ, भाई साहब चौकीदार सेवा समिति से, लखनऊ से। जी हाँ, बताइए। अभी किसी चौकीदार को आपने कुछ बोला होगा, उनका वीडियो मेरे पास आया है। जी तो जी, जी, वो कह रहे हैं कि ये कौन सा विभाग, कहाँ के विभाग फर्जी है ये वो। जी जी। तो जी, मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ, तो मैं भी तो जानूँ कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, तो आपकी भी सुनना पड़ेगा। मैं बताऊँ वो क्या गया। एक्चुअली विकास खंड के बीडीओ आवास में निवास कर रहे हैं। चलो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चौकीदार है, उस चौकीदार से भी आए दिन ये बदतमीजी हो रही है विकास खंड में डेली। बाकी वीडियो तो जो भी देख लिया आपने, वो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनकी तरफ से क्या समस्या आ रही है और ऐसा क्या। है, हाँ, ये आए दिन समस्या खड़ी करते हैं और जो पत्नी और ये मिलके आपस में बदतमीजी करते हैं, रोजाना नौटंकी होती है। अच्छा। आपस में इस तरह की स्थिति होती है जैसे रिक्शे वाले कहीं पे बढ़ रहे हों या निचले स्तर पे, जैसे दिखता है ना कहीं एक ऑफिस की जो गरिमा के 15 साल से गरिमा के अनुकूल नहीं है, कभी रात के 1 बजे लड़ रहे हैं और उसी विकास खंड में वीडियो भी निवास करते हैं। अच्छा, नहीं मतलब आपका कहने का तात्पर्य यह है कि इनको रहने से आपत्ति नहीं है, बस क्या है ये झगड़ा पगड़ा जो करते हैं उसे डिस्टर्ब हो रहा है। जो मिसबिहेव है वो एक सर लिमिट पार कर चुका है, जो कि कोई भी एक सभ्य समाज में रहते हुए व्यक्ति नहीं झेल सकता है। अब उसकी भाषा सुन रहे हो, वो खंड विकास अधिकारी को ये चैलेंज कर रही है उसकी महिला। अगर वीडियो आपने देखा हो कि आप यहाँ कौन सफाई कर्मी लगा सकते हो। अरे ठीक है, जो वो करे वो उनकी लाइबिलिटी है, गजेटेड अधिकारी वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन किसको रखेंगे। भाई तू आराम में रुके पड़े हो, सरकारी आवास घेरे पड़ी हो, एक कृपा है तुम्हारे ऊपर, किसी की अधिकार नहीं है। कृपा है, कृपा का दुरुपयोग करोगे तो पछताओगे। नहीं, हाँ, वो बता रहे थे कि शायद जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनको रखाया गया था। नहीं, कोई नहीं रखता। कैसे रख देंगे जिलाधिकारी महोदय? ये थोड़ी कह देंगे खंड विकास अधिकारी का आवास दे दिया जाए। आप खुद कल्पना करो ना। हाँ, नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना मतलब कोई ना कोई तो हाथ रखा ही होगा। आप ऐसी बात कर रहे हो, सरकारी सिस्टम में किसी का व्यक्तिगत कुछ है? नहीं, किसी का कुछ नहीं है। आदमी रह रहा है, रहता रहे, क्या फर्क पड़ा किसी पे। बिल्कुल। लेकिन आप रहोगे भी और मिसबिहेव भी करोगे, वो भी नहीं झेलेगा ना आदमी। उस समय नहीं झेलता है। 15 साल से रह रहे हो, रहते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है। ये मुझे ही जानता है, मेरे पैर छूता है, मैं ही इससे कुछ नहीं कहता हूँ। जब तू छेड़खानी की, वो चौकीदार के खिलाफ रिपोर्ट करने की कह रहा है, तो फिर उसका फिर तरीके दूसरे, पुलिस प्रशासन देखेगा फिर। नहीं एडीओ साहब, मेरी बात को समझिए। ये बता रहे हैं कि कोई एक सफाई कर्मी है और कोई जाट करके है, नितिन करके। अरे वो तो मेरी परेशान करते हैं। ये सब मनगढ़ंत है, ये झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। कोई भी पूरे विकास खंड का पूरा समाज है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है।
चलो मैं आपका और नंबर सेव अधिकार कर ले और रहा सुनो हूँ दूसरी त्रिपाठी सुनिए जी। दूसरा इसको कोई अधिकार नहीं मिल गया रहने का। अगर इसी तरह रहेगा कितनी भी कोशिश कर ले सरकारी सिस्टम में सरकारी बिल्डिंग को घेर के पड़ा नहीं रह सकता, इसको खाली करनी पड़ेगी नहीं जबरदस्ती देखिए, फिर। सरकारी तो चीज किसी के हाँ घर की अगर नहीं होती वीडियो है, वो आवास तो सुनो, अगर वीडियो आवास में तू 15 साल से रह रहा है तो तेरे ऊपर कृपा है तेरी दयनीय दृष्टि को देखते हुए। और तू अगर किसी अधिकारी की इस तरह वीडियो बनाएगी तो बनाती रहे, क्या फर्क पड़ रहा है किसी के ऊपर। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं जी इनको अभी बात कर रहा हूँ, मैं इनको भी गाइड कर रहा हूँ, है ना। आप इससे इनको मेरी सुनो अपनी सीमा में रहे, लिमिटेशंस में रहे, जो बदतमीजियां हैं उन पर कंट्रोल करे, अपने व्यवहार आचरण पर कंट्रोल करे ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको अभी हाँ गाइड कर रहा हूँ। जो बाकी मैं देखिए और इन आपके परिस्थितियों में अगर ये सोच रहा हो कि सब एक ये आरोप और एलिगेशन आरोप प्रत्यारोप करके अपनी जान नहीं रुक पाएगा ब्लॉक में। कैसे नहीं रुक लेगा भाई। क्योंकि मैं आवास है, अगर खंड विकास चाहे टूटा पड़ा है, मैं तो ये कह रहा हूँ सर लखनऊ में 100 आवास टूटे पड़े हैं, कोई बिल्कुल रह लेगा उसमें। नहीं नहीं, वो तो बिना सरकार के आदेश के तो कोई काम ही नहीं हो सकता और यहाँ आगे। पे कोई सरकारी आदेश नहीं है आज तक। डीएम साहब कौन अधिकारी कर देगा इस तरह। नहीं, एक वो मानवता होती है कि कोई ना कोई हाँ व्यक्ति कह देता है। मैं अब भी वही चीज कह रहा हूँ कि मानवता के नाते चल तुझे रह रहा है कोई मतलब नहीं, लेकिन इस तरह घमंड भरी बात है, एलिगेशन लगाना वो सब। अब डीएम का मर्जी है, चौकीदार का काम करा दे 4th क्लास पे, ये रोक लेगा उसको। नहीं नहीं बताइए आप। वो नहीं, इनको भी थोड़ी सी मर्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि वही इसको इसीलिए मैं नहीं, इसको ये बताओ कि तेरा 0% कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी की दया दृष्टि पे रहना है तो रहे, और अगर इस तरह अकड़ के रहेगा तो एक दिन भी नहीं रह पाएगा जी। मैंने इनसे ये कहा था, और अभी एसएसपी साहब आ रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, फर्जी पुलिस की वर्दी बेल्ट लगा के घूम रहा है, फर्जी बेल्ट बैज लगा रखे हैं। अभी एसपी साहब और कमिश्नर साहब आ रहे हैं, मैं वीडियो साहब कहेंगे आज इसकी। मैं बताऊं नहीं, पुलिस की वर्दी नहीं, वर्दी तो देखिए चौकीदार को अलाउ होती है ना। नहीं उत्तर प्रदेश पुलिस लिखी हुई है इसकी बेल्ट में, वो वीडियो और नहीं देखे तुमने जो और रखे हैं। मेरी बात तो सुनो, अन्य कोई चीज वो एक्स्ट्रा लगा रहे, मैं उसकी तो जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ जो ये वर्दी पहनते हैं, तो वर्दी में भाई उत्तर प्रदेश में ये एक विभाग है जो 4था स्तंभ कहीं ना कहीं पुलिस में माना जाता है, तो इनको एक पुलिस कौन सा विभाग है, कौन सा विभाग है? ये गृह विभाग से, जैसे पुलिस होती है गृह विभाग के अंतर्गत, उसी तरह से ये चौकीदार भी गृह विभाग से आते हैं। तो चौकीदार है कहाँ है, मैं ये पूछ रहा हूँ। चौकीदार तो मैं भी जानते हैं ना, हम भी जानते हैं ना चौकीदार शब्द को। तो हाँ तो चौकीदार कब है ये? चौकीदार है इनका, इसके पास नियुक्ति पत्र है। अरे सुनिए, आप गलत कह रहे हैं। चौकीदार डीएम साहब नियुक्ति, डीएम और एसपी की कमेटी होती है, जे बाबू की यहाँ से नियुक्ति होती है चौकीदार की, और किसी न किसी ग्राम पंचायत में की जाती है। अगर चौकीदार, मेरी सुनो, अगर चौकीदार है तो हम जानते हैं कि चौकीदार के अधिकार क्या है, चौकीदार की जिम्मेदारी क्या है, किस गाँव में चौकीदार है, यही पुलिस में बतवा दे, बात खत्म हो गई। तो हम इसको फिर अपना क्यों रखेंगे, ये करेगा चौकीदारी ब्लॉक में। नहीं, मैं मान रहा हूँ आपका भी कहना रखवाया था ब्लॉक में, पहले तो ये बताओ। सूरपाल गंगवार डीएम साहब ने। सूरपाल गंगवार डीएम, मैं उनकी भी फोटो भेजूंगा, उनके साथ मेरी तो है। उसमें तो कहीं ना कहीं ब्लॉक प्रमुख वगैरह का भी तो सहमति रहा होगा। बाद में ऐसा है, बाद में सहयोग रहा है, जब सूरपाल गंगवार साहब चले गए तो सुनो, एक बात जीवन में याद रखना जी भैया, यदि आपका कोई सहयोग कर रहा है जी, ठीक, तो उसकी छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करना सीखो, है ना। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात यह भी, जैसे एडीओ साहब से बात हुई हमारे, बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं, देखो मैं चीजों को समझता हूँ, ठीक है ना। वो मुझे जानते हैं, आज ऐसी बात ऐसी मतलब बदलाव कर रहे हैं, ऐसा मैं देख के आज खुद हैरान रह गया उनके बात। मेरी बात सुनो, कोई आपा नहीं खोया जाता इस तरह से, पहले बात समझो। देखो आपका अधिकारी है, आपके अधिकारी का मान सम्मान है ना। कोई अभी हम मान लो, अभी हमारी कोई बेइज्जती करने लगे तो क्या तुम लोग बर्दाश्त कर लोगे? बिल्कुल नहीं भैया, नहीं करोगे ना। तो इसी तरह से हर अधिकारी की एक अपनी कहीं ना कहीं एक सम्मान होता है, ठीक। मैं समझ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे साफ कहा है कि ये लोग पति पत्नी लड़ाई करते हैं, और मेरे पास मुझे वो चौकीदारी का प्रूफ दे दें, नियुक्ति पत्र और स्टेटमेंट, जिसमें इनको पैसा सरकार के द्वारा मिलता है, ठीक है, कि वो मेरे स्टाफ है। मैं उनका बाकायदा उनको सम्मानित भी करूंगा, सम्मान से रखूंगा, और बिल्कुल उनकी पूरी मदद करूंगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ मालूम हमें लग रहा है कि वो व्यक्ति चौकीदार नहीं है, तो कम से कम प्रमाण तो दो, ठीक है ना। तो प्रमाण देंगे, शिक्षा देंगे। जी, अभी आप एक काम करो, मेरी बात, एडीओ साहब से मिलोगे, जो गलतियां हुई उनकी क्षमा प्रार्थना करो, और उनको ये प्रमाण दे दीजिएगा, ठीक। मेरी बात सुन रहे हो? मेरी बात सुनो, पहले ये प्रमाण दे दीजिएगा, और उसके बाद में दोबारा आप और आपकी पत्नी, मुझे अगर ये दोबारा उनको एडीओ साहब का वीडियो मेरे पास आ गया ना कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मैं तुम्हारी फिर बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाऊंगा।
बहुत है खुली भैया किताब। देखो पति पत्नी के झगड़े में भैया कोई भी नहीं पड़ेगा, सरकार खुद नहीं पड़ती है। वो तो है भैया जी, पर ये बताओ अब ये बताइए भैया जी, ये मान जो जानते सब कुछ थे, फिर भी उन्होंने बेमतलब की बात कह दी कि फलानी वर्दी नहीं पहन सकते, फलाना नहीं कर सकते, अरे ढिकान नहीं कर सकते। मेरी बात समझो, मेरी बात को सुनो। देखो उनका ये कहना था कि आपने कभी कोई बैच लगाया होगा यूपी पुलिस का, हाँ, ठीक है ना? तो देखो बैच आप यूपी पुलिस का नहीं लगा सकते, आप बैच लगा सकते हो यूपी बीसी का, यानी तो वही कि तो मना कर रहे थे आज, वही अरे तो मना सुनो कर रहे भाई, थे। मेरी बात हुई है ना, मैं बता रहा हूँ जी, ना। आप लगा सकते हो यूपी वीसी। यूपी वीसी हाँ, मतलब उत्तर प्रदेश विलेज कांस्टेबल, यानी कि हाँ, ग्राम हाँ, पुलिस, जी जी ठीक है जी। ना? आप इसको लगा सकते हैं, या उत्तर प्रदेश ग्राम पुलिस हिंदी में लगा सकते हैं। और अगर मान लो बेल्ट आपको मिल रही यूपीबीसी की तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो अगर यूपी पुलिस आप लगा भी रहे हैं तो कोई उसमें ऐसी बड़ी आपत्ति नहीं है, लेकिन बस ये कि मर्यादा में रह के काम करिए। ये नहीं है कि बेल्ट तो आपने हाँ। यूपी पुलिस की बेल्ट बांध ली तो आप यूपी पुलिस बन गए, ऐसा नहीं होता। नहीं, आप है ग्राम मेरी सेवक बेल्ट हैं, वही आप है ग्राम जो है। गांव की सुरक्षा करते, रक्षा करते, तो अपने कानून को हाथ में मत लो। और ना, कोई ना। भी संगठन के विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, संगठन बिल्कुल आपका नहीं। साथ दे रहा है नहीं, तो नहीं इसका भैया, नहीं, मतलब आप बिल्कुल नेता नहीं। बन जाओ, ये सब नहीं होना नहीं, नहीं, चाहिए। नहीं। ना भैया समझ रहे हो जी। मेरी बात को? तो अभी बेल्ट तो मेरी वही है भैया जी, जो है, जो मेरे विभाग की है वही मेरी बेल्ट है अपनी। एडीओ एडीओ साहब को यही बोलिए कि आप ये सर मेरा प्रमाण लीजिए, मेरे से अगर कोई त्रुटि हुई है, मैं समझ नहीं पाया, मैं नादान हूँ, मेरी गलती हुई है, आइंदा नहीं होगी सर। और मैं और मेरी पत्नी, हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, हम मान सम्मान और इज्जत से रहेंगे और सबकी इज्जत करेंगे। इसे कहते हैं संगठन की ताकत। आप लोग पे कष्ट है तो संगठन सामने आ गया। अनु भैया कैसे अधिकारियों से बात किए, कैसे अधिकारियों को समझे और समझाने की कोशिश किए, ग्राम चौकीदारों की आवाज़ बताने की कोशिश किए, साथ ही एक पिता बनकर अपने जैसे एक पिता अपने बच्चों को समझाता है, उसी तरह ग्राम चौकीदार को अनु भैया ने कैसे समझाया कि किस तरह कार्य करना चाहिए। हमारा संगठन सच का साथ देता है, ये सत्य है, लेकिन जो गलत है उसको भी समझाने का काम करते हैं। तो मैं संगठन में जुड़ने से पहले उन सभी कर्मचारियों से कहना चाहूँगी, संगठन में जुड़ने के बाद मर्यादा पे ज़रूर रहिएगा, अपने काम में ईमानदारी रखिएगा। अगर आप गलत होंगे तो संगठन आपका साथ नहीं देगा। ये संदेश दिया है अनु भैया ने। संगठन से जुड़कर रहना है तो मदद उसी की होगी जो सही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप संगठन में जुड़ गए हैं तो मनमानी काम होगा, नहीं, नियम से काम होगा, कानून से काम होगा। आप सही होंगे, आपकी बात सुनी जाएगी, सामने वाला सही होगा, सामने वाले की बात सुनी जाएगी। इसलिए आप संगठन में जुड़िए और अगर आपको कोई गलत तरीके से परेशान कर रहा है तो ही आपकी मदद की जाएगी। आज का वीडियो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसमें मैंने अनु भैया का जो काम है वो देखा कि किस तरह एक अधिकारी को किस तरह अधिकारी से बात करना चाहिए वो बात किए, साथ ही किस तरह ग्राम चौकीदारों को समझाना चाहिए। इसे कहते हैं एक मजबूत संगठन, इसे कहते हैं सही रणनीति, इसे कहते हैं पढ़ी लिखी की समझदारी। किस तरह आपने देखा अनु भैया ने अधिकारियों से पढ़ी लिखी तरीके से बात की, किस तरह अनु भैया ने ग्राम चौकीदारों से बात की। आपको पता है ऐसे बहुत से ग्राम चौकीदार हैं जो अपनी समस्याएं कह नहीं पाते हैं, है ना, रोते रहते हैं, सहते रहते हैं। सामने आइए, अपनी बात रखिए। ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो परेशानी झेल रहे हैं, हमें पता है। प्लीज़ अपने संगठन को मजबूत कीजिए, एक साथ आइए, अपने संगठन से जुड़िए, अपने संगठन को आगे बढ़ाइए और अपनी समस्याओं को दूर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए। तो इंस्पेक्टर साहब ने बोल दिया कि आपको हम मई तक रहने की करवा देते और ब्लॉक प्रमुख से भी हम बोल देते आप मई तक वहाँ रहिए। ठीक है, मई तक। हाँ मई तक हाँ। की कहिए भैया जी। और कहते हैं वहाँ आराम से जो क्या कहिए अंदर बात सामने बताओ। मई तक के बोला है भैया जी, अब कोई नहीं झेला अरे जाएगा। पहले रोना बंद करो। देखो अभी फिर पहले अरे सुनो कि पहले सुना करो ना। अब ऐसे अगर ऐसे बोलोगे तो आधी बात हमें समझ में नहीं आएगी तो हम बताएंगे क्या। पहले सही से बात करो, पहले सही से बात करो। फिर हम रास्ता दे रहे ना, रास्ता दे रहा हूँ। नौकरी खत्म कराने के लिए अभी भी कह रहे इस नौकरी में कुछ तो था नहीं, अभी भी कह रहे इसकी नौकरी खत्म करके जाएगा अभी। अरे सुनो, एक मिनट धैर्य रखो। पहले मेरी बात सुनो, बहुत आराम से बात करो। मेरी बात सुनो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बात को समझो, रोइए नहीं, मेरी बात तो सुनो, पहले बात तो सुनो। हमारी बात सुनोगे नहीं तो बताओ हम फिर काम कैसे करें। सुनो ना, तो पहले रोना बंद करो, सबसे पहले रोना बंद करो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने क्या कहा, चाहे भले उसके लिए मुझे
आग के गोलों पे निकलना पड़े। आपका सम्मान आपको वापस लौटा के देंगे हम, बात खत्म। आपको सम्मान आपका चाहिए, मिलेगा, आप परेशान मत होइए। उन्होंने मई तक बोल दिया है ना, सुनो, हेलो, हाँ हाँ जी भैया जी, मैं सुन रही हूँ। मई तक उन्होंने बोल दिया है, ठीक। अब परेशान मत हो, अब हम तैयारी कर रहे हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। 15 से 18 जनवरी के बीच में उसी ब्लॉक में कम से कम 200-400 की भीड़ दिखेगी, तब आपको गर्व होगा, टेंशन मत लीजिए। और उसी समय ब्लॉक प्रमुख की, अगर क्या बताएं, आप महिला हो तो मैं गलत नहीं बोल सकता हूं, उनके अगर गुदा हो तो आकर के मुझसे टकराएं, ठीक है। जी ऑफिस के लिए जा रहे थे, फिर खींच लिए भैया जी। मैं खाना बना रही थी, मैं सारी वीडियो बना रही थी। उनकी गुंडई सुनिए, उनकी गुंडई हम उनके पीछे डाल देंगे, परेशान मत हो। अच्छे अच्छे गुंडों को सुधार दिया है मैंने, ठीक है, परेशान मत होइए। आप हिम्मत से मत हारना बस, बाकी मैं तुम्हें जिता के रहूंगा। किसी की औकात नहीं है कि तुम्हारे ऊपर हाथ लगा दे किसी को, मैं बोल रहा हूँ। और आपका मामला बहुत हाईलाइट हो रहा है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पता है भैया जी, कभी नहीं बोली हूँ, आज की आपकी मत से मैंने आज सबके सामने कहा था, एक गरीब की नहीं सुनी जा रही, जमीन जायदाद है उसकी सब सुनी जा रही है, एक गरीब की मैं उस वीडियो में देख रहा था कि कुछ लोग वहाँ खड़े होकर हंस रहे थे, ठीक है। उनकी मेरी बात सुनो, जब वहाँ पे आपके समिति के लोग 200-400 की संख्या में होंगे तो उनकी हंसी जीवन तमाम के लिए गायब हो जाएगी। परेशान मत हो, उसका इलाज मैं कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। जब तक जिला अधिकारी लिखित प्रमाण पर इन लोगों पे कार्रवाई नहीं करेगा तब तक मेरी समिति वहाँ से हटेगी नहीं, तुम टेंशन मत लो। भैया जी अभी भी डीएम पास गए हैं सब मिलकर। वो डीएम के पास, सुनो, डीएम के पास जाने दो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो, इसलिए क्योंकि डीएम को मैंने पत्र लिख के भेजा है ना, हाँ। तो वो डीएम ने इनको बुलाया है। सुनो, ये गए नहीं है। अच्छा। हाँ, डीएम ने इनको बुलाया है, उसके लिए आप घबराइए मत। ये साले अगर ना औकात पे आ जाए तो आप कहिएगा, तब आप हमें याद करोगे कि हाँ भैया आप कह रहे थे, बात सही है। भैया जी डीएम साहब से देख लेना भैया जी, बहुत डर लग रहा है, हिम्मत तो बहुत दिखा रहे फिर भी। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम्हारी खबरें चला चुका हूँ, तुम्हारे बारे में डीएम को इत्तला कर चुका हूँ। तुम लोगों के अगर खरोच भी आई ना, कसम से बोल रहा हूँ, मैं आग लगा दूंगा ब्लॉक के अंदर। बात को समझो और टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो मानो कम से कम।